लेटरल एंट्री पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, सीधी भर्ती के विज्ञापन पर रोक का फैसला लिया है। डीओपीटी मंत्री ने यूपीएससी अध्यक्ष को लिखा पत्र और लेटरल एंट्री विज्ञापन रद्द करने के लिए पत्र लिखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर यह पत्र लिखा है। बड़ी अपडेट आपको दे दें, सीधी भर्ती के विज्ञापन पर रोक का फैसला। यूपीएससी को सीधी भर्ती के विज्ञापन रोकने के निर्देश दिए गए हैं और पीएम के निर्देश के बाद ही यह आदेश जारी किए। लेटरल एंट्री पर सरकार का बड़ा फैसला, लेटरल एंट्री विज्ञापन रद्द करने की अपील की है। सीधी भर्ती विज्ञापन अब रद्द किए जाएंगे और इसके आदेश और इसके निर्देश जो है वो प्रधानमंत्री यानी कि पीएमओ से आए हैं और यूपीएससी के अध्यक्ष को पत्र लिखा गया है। सीधी भर्ती विज्ञापन पर लगाई रोक और डीओपीटी मंत्री ने देखिए यूपीएससी अध्यक्ष को पत्र लिखकर सीधे विज्ञापनों को रद्द करने की अपील की है और ऐसे में लेटरल एंट्री पर अब सरकार का यह बड़ा फैसला माना जा रहा है। सीधी भर्ती विज्ञापन पर रोक लग गई है और इस खबर पर हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं राजीव तिवारी। राजीव, पीएम का निर्देश और अब सीधी भर्ती पर रोक, फिलहाल क्या कुछ जानकारी? लेटरल एंट्री के माध्यम से जो नियुक्तियां हो रही थी और इन नियुक्तियों को लेकर के जो विज्ञापन निकाला गया था, तो इन विज्ञापन के माध्यम को विज्ञापन देखने के बाद कहा जा सकता है कि विपक्ष पूरी तरह से हमलावर हो गया था सरकार के ऊपर। आपने देखा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सवाल खड़ा कर रहे थे और दूसरे भी जो कहा जा सकता है दल के नेता हैं सवाल खड़ा कर रहे थे कि लेटरल एंट्री जो है ठीक नहीं है। इसमें राहुल गांधी ने कहा कि जो दलित वर्ग है, ओबीसी वर्ग है, जिनको आरक्षण मिलता है, कोटा मिलता है, उनका अधिकार मारा जा रहा है। तो अब जो है जो इसके कार्मिक मंत्रालय के जो मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने प्रधानमंत्री से बातचीत करने के बाद एक पत्र लिखा है, यूपीएससी के चेयरमैन को पत्र लिखा है और इस विज्ञापन, इसको लेकर जो विज्ञापन निकाला गया है सीधी भर्ती के लिए, उसको रद्द करने के लिए उसमें उन्होंने लिखा है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो देखिए 9 अगस्त 2013 में राज्यसभा में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कार्मिक मंत्री हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि इसमें 60 से अधिक लोग जो है लेटरल एंट्री के माध्यम से मंत्रालयों में काम कर रहे हैं, इसमें 50 से अधिक प्रोफेशनल है। तो अब जो है राहुल गांधी ने सवाल यह खड़ा कर दिया कि लेटरल एंट्री के माध्यम से आरएसएस के लोगों को मंत्रालयों में एंट्री दिलाई जा रही है। यह कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, उनको यह नागवार गुजरा है और यही वजह कि प्रधानमंत्री से बातचीत करने के बाद इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को, इस पूरे विज्ञापन को रद्द कर दिया गया है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता यही कह रहे हैं कि लेटरल एंट्री का जो व्यवस्था किया गया था, जो इसका गठन किया गया था, यह कांग्रेस के कार्यकाल में किया गया था, 2005 में किया गया था। वीरप्पा मोइली सबसे पहले इसके अध्यक्ष बने थे। हालांकि इसके पहले तमाम ऐसे बड़े नेता हुए देश में जिनकी सरकार में लेटरल एंट्री के माध्यम से उनकी भागीदारी रही है। तो बीजेपी भी अपनी बचाव कर रही है, अपनी तरफ से बातें रखा जा रहा है बीजेपी के नेताओं द्वारा। कल केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि देखिए यह मनमोहन सिंह के जमाने में भी यह सुविधा दी जा रही थी। तो कहीं भी यूपीएससी के जो छात्र हैं, जो इसमें सेलेक्ट होने वाले लोग हैं, जो कोटेदार छात्र हैं, किसी के भी अधिकार को कहीं पे प्रभावित नहीं किया जा रहा है। यह एक प्रोसेस, एक माध्यम है। लेकिन जब इस पर राजनीति शुरू हो गई है तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने के बाद कार्मिक मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विज्ञापन और उस पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। जी शुक्रिया आपका राजीव, तमाम जानकारी के लिए। और देखिए डीओपीटी मंत्री ने यूपीएससी अध्यक्ष को पत्र लिखा है, लेटरल एंट्री विज्ञापनों पर रोक लगाने की अपील की है। यानी कि यूपीएससी के माध्यम से डायरेक्ट जो एंट्री होती थी पदों पर, उच्च पदों पर एंट्री की जाती थी, अब उस पर रोक लगाने की अपील की है। सीधी भर्ती विज्ञापन पर रोक लगाई जाए, सरकार का यह बड़ा फैसला, सीधी भर्ती के विज्ञापन पर रोक लगाने का फैसला।